बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ सुंदर स्टैम्प स्कूल के अंदर। स्कूल की क्वालिटीज मुझे पता चली। आज सेशन था मेरा, एक अलीगढ़ कॉलेज में था और दूसरा सेशन यहाँ इन बच्चों के साथ था। तो इन बच्चों से मिलके, इन बच्चों की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, इनके प्रिंसिपल से मिलके मुझे लगा कि शायद मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। माशाल्लाह, इतना टैलेंट, इतना सिस्टमैटिक निज़ाम, ये शायद मेरे सोच में नहीं था पहले। 102 के करीब बच्चे हैं जी, पूरे पाकिस्तान की क्रीम ये उठाते हैं और उनके ऊपर ये खर्च भी खुद ही करते हैं। और जो लोग इनके मालकान हैं वो बहुत ही अल्लाह ताला के वली ऐसे हैं कि जो हर चीज यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। और स्लाइड्स बच्चे हैं, ये शाम को ये यहाँ पे गेम्स भी हो रही हैं और इसके अलावा जिम भी है। इसके अलावा हर तरह की यहाँ इंडोर गेम्स हैं। पेडल कोर्ट है, बास्केटबॉल है, जी, बास्केटबाल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है। मेरे साथ उनके सिक्योरिटी इंचार्ज, स्पोर्ट्स इंचार्ज जनाब यूसुफ साहब मौजूद हैं और इन्होंने मेरे साथ वहीद साहब मौजूद हैं। ये सोर्स बने हैं मेरे यहाँ आने का और मुझे इतनी खुशी है कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मौजूद हैं जो कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी अपने बेनिफिट को सोचे हुए इस कौम के बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो दुनिया के लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। इनकी अचीवमेंट सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है, स्पेशली मैथमेटिक्स के हवाले से। सर ने मुझे अभी बताया कि IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर टोटल पाकिस्तान से 6 बच्चों में से 4 बच्चे इस स्कूल में से सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह IOI में 4 बच्चों में से 4 ही बच्चे ये सिलेक्ट हुए हैं। कमाल है माशाल्लाह, इतना अच्छा टैलेंट और इतने अच्छे टीचर्स जिन्होंने यहाँ पे इतना ग्रूम किया। और उसके बाद रोबोटिक्स में ये माशाल्लाह बच्चों को आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, रोबोटिक्स के हवाले से, कि शायद पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज अभी पूरी तरीके से नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान लेवल के बच्चे जाते हैं जब वर्ल्ड वाइड, तो उसमें सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। अभी कुछ अरसे बाद उज्बेकिस्तान जा रही है टीम, परसों 16 तारीख को यहाँ से उज्बेकिस्तान जा रहे हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए। और उसमें ये सारी टीम जो क्लास 7 से लेकर 12 तक वो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। पिछले दिनों सर बता रहे थे, प्रिंसिपल साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो है वो इसहाक साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही कमाल के आदमी है माशाल्लाह, और उनका विजन है, विजनरी आदमी है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के कंपटीशन में जब बच्चे हिस्सा लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी उन्होंने हराया है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसा कुछ है। वो कहते हैं पूरी छलनी लगाकर हम इन बच्चों को, हमारे टैलेंटेड बच्चों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद पूरी डिसिप्लिन लाइफ है, पूरी लाइफ इनकी ऐसी डिसिप्लिन है कि उसके अंदर गेम्स भी हैं, उसके अंदर इंडोर गेम्स भी हैं, टाइम पे खाना खाना है, सुबह की वॉक है, नमाजों की पाबंदी है। तो बिलाशुबा ये एक अच्छे इंसान के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे इसका राज समझ में आया। तो आज सेशन भी हुआ, उसके भी कुछ चंक्स आपसे हम शेयर करेंगे। यूसुफ साहब, आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं। इन्होंने हमें बड़ी मेहमान नवाजी भी की है। मैं आपका सर बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आज हम आपकी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हुए और आप सोर्स बने मेरे यहाँ इस इदारे में आने का। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। मैं चाहता हूँ मेरे और जो देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, वो देख के फील करें कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसे इदारे आज भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह सर, मैं तो पहले फर्स्ट डे से इधर हूँ, पहले दिन से ही आकर अपने हाथों से ये सारा बनाया। 2021 में मैं आया। तो 2021 में हमारे पास जो पहला बैच है वो 44 स्टूडेंट्स का था, जो अभी A लेवल करके जा चुका है। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। A लेवल का एक बच्चा गुलाम जुनैद के बारे में सर बता रहे थे, सर वो बताइए। उसमें से एक बच्चा गुलाम जुनैद भी है जो अभी हमारे पास है। अभी लास्ट 10 डेज में चला जाएगा। तो उसका एडमिशन जो है MIT यूनिवर्सिटी USA में हुआ है। USA में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, उसमें उसका एडमिशन हुआ है। स्कॉलरशिप पे हुआ, उसने विन किया बच्चे ने माशाल्लाह। इसी तरह हमारे और बच्चे भी हैं उसी बैच के। थैंक यू सर। इसी तरह उसमें दानियाल भी है, तो दानियाल का कनाडा में हो गया है माशाल्लाह। और तो इंटरनेशनली बच्चे अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। दूसरा जो पाकिस्तान में सर जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे प्राइज हमारे बच्चे विन करके आए हैं। इवन एक 30 लाख का भी था जिसमें फर्स्ट पोजीशन 15 लाख की थी, सेकंड पोजीशन 10 लाख की थी और थर्ड पोजीशन 5 लाख की। पहले तीनों पोजीशन में स्वीप किया। तीनों पोजीशन हमारे 3 बैच थे, तीनों क्या खिलाते हैं बच्चों को आप? क्या पढ़ाते हैं, क्या खिलाते हैं? ऐसा कुछ है? एक तो सर चक्की का आटा खिलाते हैं भैया? सर नॉर्मली है, बस हमारे असल में टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। हमारे जो ऑनर्स हैं उन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए फॉरेन टीचर जो है ना वो हायर किए हुए हैं। ये भी बड़ी अहम बात है, मैं बताना भूल गया। ये सर बता रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो फॉरेन कंट्री से जो टॉप के टीचर्स हैं उस सब्जेक्ट के,
ان کے وہاں سے کلاسز ارینج کی ہوئی ہیں یہ یہاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. رچرڈ موگیمبو ہمارے پاس ہیں, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے بچوں کو IMO پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ IOI کے جو ٹیچر ہیں ٹیچر سے باقاعدہ بچوں وہ یہاں ہمارے ود فیملی رہ رہے ہیں. عبد مالک صاحب انڈونیشیا سے ہیں, وہ ود فیملی رہ رہے ہیں, وہ IOI کو پڑھاتے ہیں. اچھا تو بچے بہت محنت کرتے ہیں. بچے رات کو پوری رات ہی بچوں کی آن لائن کلاس ہوتی ہے 6 گھنٹے کی. تو اس میں بچوں کو ایون سپروائز بھی نہیں کرنا پڑتا ہے کہ بچے اتنے شوق سے پڑھتے ہیں. کیا بات. اصل میں بچوں کا شوق ہے پڑھنے کا, ٹیچروں کو پڑھانے کا شوق ہے. سارا اسٹاف بڑا محنتی ہے, اسٹاف محنت کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ نتیجہ آ رہا ہے. تو میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ پاکستان میں بہرحال ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے سر, اس کو پالش کرنے والے لوگ چاہیے. جی جی سر. تو ماشاءاللہ یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, آپ جنہوں نے کی آگے پاکستان کو سنبھالنا ہے, پاکستان کو آگے ترقی دینی ہے, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور اس کے پیچھے یوسف صاحب جیسے لوگ ہیں. ہم ان کی ان خدمات کے لیے خراج تحسین سر آپ کو. ہمارے بھی آج آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. ایڈمنسٹریٹر ہمارے جو ڈاکٹر تہمینہ صاحبہ ہیں, جی ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی. اور ساری ساتھ سب سے تو آپ کی ملاقات ہو گئی ہے. تو اور بھی ہمارا اسکول جو ہے شروع کر رہے, جیسے ہمارے سر سہیل صاحب ہیں جو فاؤنڈر ہیں, وہ ابھی بھی جو فارن کنٹری سے آئے ہوئے ہیں, وہ ایک وہ برٹش ہیں, جی وہ روانڈا سے ہیں. روانڈا سے آئے ہوئے ہیں. تو رچرڈ موگیمبو نام ہے ان کا. رچرڈ موگیمبو وہ ہاں جی، ٹیچر ہیں وہ میتھمیٹکس. ٹیچر ہے میتھمیٹکس کے. ان سے میری ملاقات ہوئی. تو ہاں جی, آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ آئے. شکریہ, آپ سورس بنے یہاں, مجھے بلایا. آپ اویس صاحب کا بھی شکریہ جو آپ کو لائے, آپ کا بھی شکریہ سر, آپ آئے. اسٹوڈنٹ ایز ویل, اینڈ میری انرجی کا سورس تو یہی لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے مل کے جو مجھے انرجی ملی ہے نئے سرے سے, کہ کاش اللہ کرے مجھے بھی اللہ میاں اتنی توفیق دے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ کھڑا کر جاؤں جو میری آنے والی نسلوں کے لیے آپ یاری کرے اس ملک کی, اور وہ اس ملک کو اوپر لے کر جائے, اس امت کو اوپر لے کر جائے. ٹھیک ہے جی. تو سر آپ سے مل کر بہت بڑی خوشی ہوئی. آپ کا سر بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ بلیس یو مور. آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بڑھنے کی, بڑھانے کی, بچوں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ سر. ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچے کسی خیر کے کام میں آگے ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور, اللہ ہم سب سے راضی ہو. بہت شکریہ. تھینک یو.